मूवी की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम दो कपल को देखते हैं जो बांग्लादेश में घूमने के लिए आए हुए थे। आदमी का नाम है विक्टर और लेडीज का नाम है सुरैन। यहाँ पे हम देखते हैं कि सुरैन अभी प्रेग्नेंट है। यहाँ पर एक लोकल औरत जो बूडो करती है वो सुरैन को होने वाले बच्चे को ब्लेसेस देती है। तो उसके बाद हम देखते हैं जब ये दोनों रेस्ट करने के लिए अपने होटल में जाते हैं और विक्टर किसी काम से बाहर आ जाता है, तभी जहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है जिसके कारण बिल्डिंग गिर जाती है और सुरैन भी अंदर ही दब जाती है। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। विक्टर सुरैन को हॉस्पिटल लेके जाता है। सुरैन की हालत काफी खराब थी। सुरैन की हालत देख के डॉक्टर कहता है या तो हम इसके बच्चे को बचा सकते हैं या तो इसे बचा सकते हैं। अब ये फैसला करना विक्टर के हाथ में था कि तुम दोनों में से क्या चाहते हो। तभी जहाँ पे मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम 13 साल आगे का समा देखते हैं जहाँ पे हम विक्टर की बेटी को देखते हैं। मतलब विक्टर ने पहले अपने बच्चे को बचाने का फैसला किया था। यहाँ पे विक्टर की बेटी जिसका नाम है एंजेला वो अपनी मॉम को सामान को देख रही थी और वहाँ से वो एक स्कार्फ भी ले लेती है क्योंकि वो अपनी मॉम को काफी मिस कर रही थी। अब विक्टर जॉर्जिया में अपनी बेटी के साथ रहता है और ये दोनों आपस में काफी खुश थे। जब विक्टर एंजेला को स्कूल ड्रॉप करने जा रहा था तो वो उसके गले में उसकी मॉम का स्कार्फ देखता है और वो स्कार्फ उससे वो ले लेता है। वो उसे कहता है तुम्हारी मॉम की चीजें मेरे लिए काफी खास है इसलिए तुम इसे छेड़ा मत करो। अब एंजेला स्कूल में अपनी दोस्त कैथरीन से मिलती है। स्कूल की छुट्टी के बाद ये दोनों जंगल में चले जाते हैं। ये दोनों एक टनल जैसी जगह पे जाके एक रिचुअल करते हैं ताकि एंजेला अपनी मॉम से बात कर सके। बेसिकली कहा जाए तो ये दोनों आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं विक्टर को। वो रात को अपनी फोटोग्राफी का काम निपटा के अपने घर वापस आता है तो घर पहुंच के देखता है कि एंजेला अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई है। तो वो परेशान होकर कैथरीन के पेरेंट्स को फोन लगाता है क्योंकि एंजेला ने विक्टर से कहा था कि आज वो कैथरीन के घर जाएगी और वहाँ पे जाके वो अपना होमवर्क करेगी। पर विक्टर को यहाँ पे पता चलता है कि कैथरीन भी अभी तक घर पे वापस नहीं आई है। तो उसके बाद ये दोनों फैमिलियां छानबीन करती हैं। स्कूल की सीसीटीवी से इन्हें पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां जंगल की ओर गई थी। तो ये तीनों पेरेंट्स अपने बच्चों को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। जैसे तीनों जंगल में आगे जाते हैं इन तीनों को कैथरीन का बैग मिलता है जो एक पेड़ पे टंगा हुआ था। तो इसके बाद टर्न के नीचे विक्टर को एंजेला का जूता भी मिलता है। अब इस पॉइंट पे पुलिस भी उन दोनों बच्चियों को ढूंढने लगी थी पर अब तक उन दोनों बच्चियों को कोई भी पता नहीं चला। और इसी चीज से परेशान होकर दोनों बच्चे के पेरेंट्स आपस में झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। पर ये देख के पुलिस अफसर इन तीनों को समझाती है अब ऐसा करने का समय नहीं है, तुम तीनों को अपने बच्चे को खोजने के ऊपर फोकस करना चाहिए। और इसी तरह अब 3 दिन बीत जाते हैं। जंगल से 30 मील दूर ये दोनों लड़कियां एक किसान के शेड के अंदर मिलती हैं और इसके बाद तुरंत ही इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इन दोनों को याद ही नहीं था कि ये दोनों शेड के नीचे कैसे आ गई। एंजेला को जहाँ पे लग रहा था कि वो कुछ घंटों से गैप है लेकिन वो 3 दिनों के बाद मिली थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर दोनों बच्चियों को अच्छी तरीके से चेक करते हैं लेकिन उनको रिपोर्ट में कुछ खास नहीं मिलता। न ही ये दोनों नशे की हालत में थे और न ही कोई शोषण हुआ था इनके साथ। बस इनके पैरों में छोटी मोटी चोट और छाले वगैरह थे। तो इसके बाद हम नोट करते हैं कि इन दोनों बच्चियों का बिहेवियर कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। ये बच्चियां जहाँ भी गई हैं अपने साथ कुछ तो ईवल लेके आई हैं। फिर इसके बाद ये दोनों बच्चियां अपने घर आ जाती हैं। एंजेला से विक्टर पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो एंजेला अपने डैड से बताती है कि उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है इसलिए वो जंगल में अपनी मॉम से बात करने के लिए मतलब सेपरेट से बात करने के लिए गई थी। उसने जंगल में जाके एक कैंडल की मदद से एक रिचुअल किया पर इस प्रोसेस में एंजेला को उसकी मॉम की कोई चीज पकड़ के रखनी थी और विक्टर ने स्कूल जाते टाइम एंजेला से उसकी मॉम का स्कार्फ उससे ले लिया था इसलिए एंजेला के पास उस टाइम कुछ भी नहीं था इसलिए उसकी बात किसी और सेपरेट से हो गई। फिर उसके बाद पता नहीं वो किसान के शेड में कैसे आ गई और यहीं पर एंजेला अपने डैड के पीछे एक डेविल को देखती है और वो अपने डैड को कहती है कि वो मुझे अकेला छोड़ दें। और इसके बाद एंजेला की हरकतें काफी अजीब हो जाती हैं। अपने बाथरूम में जाके वो लाइट ऑन ऑफ करती रहती है और अपने डैड को घूरती रहती है। और इसके अगले दिन हम देखते हैं वो अपने बेड पे ही वॉशरूम कर लेती है। वैसा देख के विक्टर अपनी बेटी को बाथरूम में नहाने के लिए भेज देता है। जब विक्टर जाके चेक करता है वहाँ का पानी पूरा काला हो चुका था और एंजेला भी वहाँ से गैप हो चुकी थी। विक्टर यहाँ पे एंजेला के उखड़े हुए नाखून भी नोटिस करता है और फिर एंजेला को ढूंढने के दौरान एंजेला विक्टर के ऊपर हमला कर देती है और उससे कहती है कि मुझे मेरी मॉम चाहिए। एंजेला यहाँ पे काफी अग्रेसिव हो गई थी और उसे दौरे भी पड़ने लगे थे। विक्टर उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। तो दूसरी तरफ हम कैथरीन को देखते हैं जो खुशी खुशी रहती है और उसकी भी हरकतें काफी अजीब हो चुकी थी। कैथरीन और उसके पेरेंट्स को हम एक चर्च में देखते हैं जहाँ पे वो गॉड का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हुए थे क्योंकि उन्हें उनकी बच्ची फिर से वापस मिल गई थी। चर्च में फादर और सभी लोग कैथरीन के वापस आने से काफी खुश थे पर जहाँ पे कैथरीन की हरकतें देखने वाली थी वो फादर के सामने जाके बॉडी इन द ब्लड कह के चिल्लाने लगती है जैसे कि उसके ऊपर किसी का साया हो। वो चर्च में रह के गॉड का मजाक उड़ा रही थी। कैथरीन की मॉम मरिंडा ये सब देख के उसे लगता है कि ये कोई डोमिनिक पोजीशन है। ये दोनों बच्चियां फिर से जीसस की तरह हेल से लौटी हैं और इसीलिए इन दोनों के पैर जले हैं और इनके ऊपर डीमन का साया है। लेकिन टोनी और विक्टर को इन सब बातों पे यकीन नहीं होता क्योंकि वे दोनों नास्तिक थे। खासकर विक्टर अपनी बीबी की मौत के बाद वो गॉड पे भरोसा करना छोड़ दिया था। तो इसके बाद हम रात में देखते हैं हॉस्पिटल में एंजेला की केयर एक एन नाम की लेडीज कर रही थी। तभी एंजेला जहाँ पे उड़ जाती है और वो उसे सिस्टर मैरी कहकर बुलाती है। तो एंजेला जहाँ पे यूर बेबी बोल के हंसने लगती है डेमोनिक
के रूम में और उसका बेडशीट पूरे ब्लड से भर जाता है। फिर एंजेला की ऐसी हरकतें देख के उसे मेंटल असाइनमेंट में भेज दिया जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसी नर्स को जिसका नाम एन है, जो जाके मिलती है विक्टर से और वो उसे कहती है कि एंजेला के ऊपर एक शैतान का साया है, इसे डॉक्टर को नहीं बल्कि कहीं और दिखाना पड़ेगा। वो उसे सुगेस्ट करती है कि उसे क्रिस माइकल को दिखाना चाहिए, क्योंकि क्रिस माइकल की बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पर विक्टर को ये सारी बातें नॉनसेंस लगती है। तो एन जहाँ पे बताती है कि वो बचपन से एक नन बनना चाहती थी और वो सिस्टर भी रह चुकी है, लेकिन पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई और उसे अपना अबॉर्शन कराना पड़ा और फिर वो एक नर्स बन गई और नर्स बन के ही वो आज काम करती है। उसका पुराना नाम और उसके अबॉर्शन की बात कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि अबॉर्शन वाली बात उसकी फैमिली में नहीं जानती। और वो विक्टर को कहती है कि ये बात एंजेला को कैसे पता, उसने मुझे मेरे पुराने नाम से बुलाया और मेरे अबॉर्शन वाली और बच्चे की बात की। और ये सब कोई नॉर्मल बात नहीं है, एंजेला की बॉडी किसी डीमन के कंट्रोल में है, वरना किसी अननोन पर्सन को किसी के डार्क पास्ट का कैसे पता चल सकता है। तो एंजेला अपने विक्टर को क्रिस माइकल की लिखी हुई किताब देती है। तो किताब को पढ़ने के बाद वो जाकर क्रिस माइकल को मिलता है और उसे अपनी बेटी की कंडीशन बताता है। तो फिर इसके बाद ये दोनों एंजेला से मिलने के लिए चले जाते हैं। एंजेला को देखते ही क्रिस पहचान जाती है कि इसे भी उसी डीमन ने पकड़ा है जिसने 50 साल पहले मेरी बेटी रेगन को पकड़ा था। तो फिर इसके बाद ये दोनों मिलने के लिए कैथरीन के घर जाते हैं। वहाँ के हालात और भी बदतर होते हैं। मिरिंडा अपने दोनों बच्चों को पकड़कर प्रेयर कर रही थी और टोनी भी जहाँ पर बैठकर रो रहा था, क्योंकि कैथरीन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। तो जहाँ पे विक्टर सबको संभालता है और क्रिस जाती है कैथरीन के रूम में। तो कैथरीन के अंदर का डीमन क्रिस को कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी बेटी रेगन कहाँ पे है, वो मर चुकी है और वो हेल में है। तो फिर क्रिस यहाँ पे प्रे करते हुए डीमन को कैथरीन की बॉडी छोड़ने के लिए कहती है। तो फिर कैथरीन जहाँ पे एक क्रॉस लेके क्रिस की दोनों आंखें फोड़ देती है और कहती है कि वो अपनी बेटी रेगन को कभी देख नहीं पाएगी। तभी कैथरीन को यहाँ पे दौरे पड़ने लगते हैं। विक्टर क्रिस को लेकर हॉस्पिटल लेके जाता है। क्रिस अपनी आंखें हमेशा के लिए खो देती है। तो इसके बाद हम देखते हैं फादर मैडक्स को, जो अपनी चर्च कमेटी से एग्जॉर्सिस्ट करने की परमिशन मांग रहे थे, पर चर्च उसको परमिशन नहीं देता। तो इसके बाद हम फिर से विक्टर और इस क्रिस को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थे। क्रिस जहाँ पे विक्टर को एक्सॉर्सिज्म करने के लिए मना रही थी। विक्टर क्रिस की बातों में आकर एक्सॉर्सिज्म करने के लिए मान जाता है। तो फिर इसके बाद विक्टर जाता है एक अफ्रीकन लेडी के पास जो रिचुअल वगैरह करती है। अब इन दोनों लड़कियों के ऊपर एक्सॉर्सिज्म होने वाला था और इसमें इन्वॉल्व होने वाले कैथरीन की पूरी फैमिली, विक्टर और उसका पड़ोसी, नर्स एन और लोकल चर्च के फादर और वही अफ्रीकन लड़की जो रिचुअल करेगी। तो इसके बाद ये दोनों लड़कियों को एक साथ कर दिया जाता है और एक फर्श के ऊपर ड्रॉन्क बना के और इन दोनों को कुर्सियों के ऊपर बांध कर बैठा दिया जाता है। तो इधर बाहर देखते हैं कि फादर मैडक्स भी आते हैं, पर वो बताते हैं कि चर्च से हमें परमिशन नहीं मिली कि मैं एक्सॉर्सिज्म कर पाऊँ। पर नर्स एन जो पहले बचपन में नन बनना चाहती थी और वो एक सिस्टर भी रह चुकी है और जहाँ पर वो एक्सॉर्सिज्म करने का फैसला करती है। अब जहाँ पे सभी लोग घर के अंदर आते हैं, जहाँ पे हालत काफी बुरी थी और हार्ट बीट वाली मशीन में दोनों लड़कियों का दिल एक साथ में ही धड़क रहा था। मतलब इन दोनों लड़कियों के एक ही डीमन ने जकड़ा हुआ है। एक्सॉर्सिज्म करने से पहले सभी लोग जहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए एक तबीयत पहनते हैं और अब एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है। सिस्टर एन बाइबल के राइट्स को पढ़ने लगती है, जिसके बाद ये दोनों लड़कियां एक डेमोनिक के रूप में स्माइल देने लगती हैं और फिर इसके साथ ही वहाँ की सारी चीजें हिलने लगती हैं और पूरा घर कांपने लगता है। तभी एंजेला के अंदर का डेमन एन के पास आता है। वो उसके इमोशन की बात करके उसे कमजोर करने की कोशिश करता है। वो वहाँ पे खड़े सभी लोगों को पास्ट के बारे में बताता है और सबको कमजोर करने की कोशिश करता है। वहाँ के लोकल फादर ने पहले ही बोल दिया था कि एक्सॉर्सिज्म के दौरान इन दोनों लड़कियों को कोई भी छू नहीं सकता और जो अफ्रीकन लड़की जो रिचुअल करती है वो उनके ऊपर होली वाटर छिड़कती है, जिसके कारण बाफ बन के पानी ऊपर उठ जाता है। और अब यहाँ पे चीजें और भी बुरी होने लगती है। एन के हाथों में पकड़ा हुआ क्रॉस काफी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो एंजल के अंदर का डेमन विक्टर को एक चॉइस देता है। डेमन कहता है कि तुम इन दोनों लड़कियों में से किसी एक को चॉइस करो और वही जिंदा बचेगी और एक मर जाएगी। अगर तुमने इन दोनों लड़कियों में से किसी को नहीं चुना तो ये दोनों लड़के ही मर जाएंगी। पर यहाँ पे कोई भी किसी का नाम नहीं ले रहा था, ना ही कोई एंजल का नाम ले रहा था, ना ही कोई कैथरीन का नाम ले रहा था, क्योंकि इन लोगों को जहाँ पे लग रहा था कि डेमन हमारे साथ कोई चाल खेल रहा है। अब जैसे भी लोग जहाँ पे हार मारने वाले थे, तभी जहाँ पे एंट्री होती है फादर मैडक्स की और इन्हें देख के सबको हिम्मत मिलती है। तो फादर जहाँ पे दोनों बच्चियों को सिर पे हाथ रख के प्रे करते हैं और डेमन को इन बच्चियों की बॉडी को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। पर फादर ने जहाँ पे एक गलती करती थी, उन्होंने दोनों बच्चियों को छू दिया था और ऐसा करना पहले से ही मना था। तो इस गलती की सजा फादर को मिलती है। डेमन अपनी शक्ति से फादर की गर्दन मरोड़ देता है और वहीं पे फादर की मौत हो जाती है। और अब यहाँ पे पूरा का पूरा माहौल डिमोनिक हो जाता है। तभी विक्टर जहाँ पे एंजेला को उसकी मॉम का स्कार्फ उसे वापस कर देता है और उसे कहता है कि ये स्कार्फ पहले उसे नहीं लेना चाहिए था। तो विक्टर जहाँ पे अपनी बेटी से कहता है कि उसे डीमन से खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो एंजेला जहाँ पे थोड़ा थोड़ा होश में आती है और यहीं पे कैथरीन भी रोने लगती है और वो कहती है कि अब मेरा क्या होगा, मैं मरना नहीं चाहती। ऐसे में कैथरीन के पिता टोनी कैथरीन को चुन लेते हैं, जिसकी
वजह से एंजेला अब हवा में उड़ने लगती है और उसके मुंह में से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है जो ऊपर की ओर जाने लगते हैं, मतलब कि ऊपर की दुनिया में जहाँ पे इन दोनों की सेपरेट कैद थी। अब जहाँ पे दोनों लड़कियों की हार्ट बीटिंग मशीन रुक जाती है, मतलब कि डीमन ने जहाँ पे इन सभी लोगों को ट्रिक किया था। डीमन इन सबको जकड़ तो सकता है पर उनकी आत्मा को उनकी मर्जी के बिना नहीं लेके जा सकता। और जहाँ पे कैथरीन के पिता ने अपनी बेटी को चुनकर उसे परमिशन दे दी थी, तो जहाँ पर डीमन कैथरीन को ले जाता है और एंजेला जिंदा बच जाती है। तो इसके बाद देखते हैं कि जहाँ पे पुलिस आ जाती है और सभी लोगों को अपनी कस्टडी में ले लेती है, क्योंकि जहाँ पे 2 बच्चियों को बांधकर एक्सॉर्सिज्म किया जा रहा था और जहाँ पे 2 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। और यहीं पे ये मूवी है जो खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ।